हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सुनेंगे 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत पूजा की कहानी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे पुरुषोत्तम, अपने नष्ट स्थान की पुनः प्राप्ति कराने वाला और पुत्र, वायु, सर्वेश्वर तथा मनोभिलषित फलप्रद कोई एक व्रत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, कृतयुग सतयुग के आदि में जिस समय दैत्यराज वृत्रासुर ने देवताओं के स्वर्गलोक में प्रवेश किया, उस समय इंद्र ने भी यही प्रश्न नारद मुनि से किया था। इंद्र के पूछने पर नारद जी कहने लगे, हे इंद्र सुनो, पूर्व समय में अत्यंत रमणीय पुरंदपुर नाम का एक नगर था। उसकी भूमि रत्नों से युक्त थी और पर्वत भी रत्नों से भरे हुए थे। वहां की स्त्रियों के कटाक्ष रूपी नयन बाणों से कामदेव त्रिभुवन को स्वाधीन करता था। वह नगर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का उत्पत्ति स्थान होने के कारण संसार का भूषण स्वरूप था। उसकी कारीगरी देखकर विश्वकर्मा भी अपने मस्तक को सदा हिलाया करते थे। उस नगर में मंगलमय मंगल नाम का राजा राज्य करता था। उसके साथ महादुर्भगा चिल्ल देवी और यशस्विनी चोल देवी, ये दो रानियां रहती थीं। एक समय राजा मंगल चोल देवी के साथ मकान के शिखर पर बैठा था। वहां से उसकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। उस जगह को देखकर अति प्रसन्नचित्त हो अपनी दंत छवि से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए राजा ने हंसकर चोल देवी से कहा, हे चंचलाक्षी, मैं तुम्हारे लिए नंदनवन को भी तिरस्कृत करने वाला एक बगीचा बनवा दूंगा। राजा के वाक्य को सुनकर रानी ने कहा, हे कांत, ऐसा ही कीजिए। तदनुसार राजा ने उस स्थान पर बगीचा बनवा दिया। वह बाग थोड़े ही समय में अनेक वृक्ष, लता, फूलों और पक्षी गणों से संपन्न हो गया। उस समय उस उद्यान में अतिशय घोर आकाश स्पर्शी विकराल शरीर से युक्त, मेघ तुल्य काला और रक्तवर्ण तथा चंचल नेत्रों से युक्त एक सूकर आ गया। वह अपनी दाढ़ों से सूर्य चंद्र को भी खींच सकता था। गर्जन में वह प्रलय काल के मेघ सदृश था। उसने आकर अनेक वृक्षों को तोड़ मरोड़ डाला और उस उद्यान को चौपट कर दिया। हे युधिष्ठिर, उस सूकर ने किसी वृक्ष को जड़ से उखाड़ा, किसी को दांतों से उखाड़ा, किसी को दांतों की रगड़ से ही तोड़ दिया। काल के समान उस सूकर ने कई रखवालों को मार डाला। तब बगीचा के रक्षक भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल कह सुनाया। यह बात सुनकर राजा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। राजा ने निजी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र जाकर उस सूकर को मार डालो। तदनंतर राजा भी एक मतवाले हाथी पर सवार होकर उद्यान की ओर चला। वह सेना अश्व समूह रूपी वस्त्र से ढकी हुई पृथ्वी को हिलाती तथा रथों को शीघ्र गति से उत्पन्न पवन से संपूर्ण सैनिकों को कपाती तथा पैदल सेना शब्द से दिशाओं को पूरित करती हुई बगीचा के नजदीक पहुंची और उसे चारों ओर से घेर लिया। अपने उच्च घोष से दसों दिशाओं को प्रतिध्वनित करता हुआ राजा बोला, जिसके रास्ते से यह सूकराधाम निकल जाएगा तो मैं उस सिपाही का सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। राजा के वचन सुनकर सूकर जिस मार्ग में राजा खड़े थे, उसी मार्ग से मनुष्यों की सी चेष्टा करता हुआ निकल गया और राजा कोड़े से अपने घोड़े को मारते ही रह गए। राजा लज्जा से चंद्रवत कलंकित होकर सूकर के पीछे पीछे सिंह व्याघ्रों से युक्त घोर वन में जा निकला। उस वन में तमाल, ताल, हिंताल, साल, अर्जुन आदि के वृक्ष थे। वहां विविध लताएं थीं। झिल्लियों की झंकार से दसों दिशाएं मुखरित हो रही थीं। राजा उस घोर वन में एकाग्र मन से उस सूकर को ढूंढ रहा था। एकाएक सूकर से उसका सामना हो गया। तब राजा ने बाण से वैसे ही शूकर को घायल किया जैसे इंद्र ने पर्वतों के पक्ष काटे थे। बाण के लगते ही सूकर अपने अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व रूप धारण कर विमान पर जा बैठा। गंधर्व बोला, हे महिपाल, आपका कल्याण हो। आपने मुझे सूकर योनि से छुड़ाया, अतः बड़ी कृपा की। अब मेरा वृत्तांत सुनिए। एक समय ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे हुए बैठे थे और मैं उनको चंचतपुट आदि तालों तथा षड्जादि सप्तस्वरों और मंद्रादि 3 प्रमाणों से तथा अन्यान्य गाने योग्य तरह तरह के स्थान व गुणों से युक्त गीत सुना रहा था। गाते गाते मैं ताल स्वर में भ्रष्ट हो गया। इसी कारण ब्रह्मा जी ने मुझे चित्ररथ गंधर्व को शाप दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, तू पृथ्वी पर सूकर होगा। जिस समय राजाओं का राजा मंगल तुझे अपने हाथों से मारेगा, उस समय तू सूकर योनि से छूटकर फिर इस अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। अतएव हे महीपते, मैं इस योनि में आ गया था। आज आपके हाथ से मरकर मैं सूकर योनि से छूट गया। अब मैं प्रसन्न होकर देवताओं को भी दुर्लभ एक वर देता हूँ, उसे आप स्वीकार कीजिए।
धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाला यह महालक्ष्मी व्रत है। इसे करके आप सार्वभौम राजा हो जाएंगे। अब आप प्रसन्न होकर अपनी राजधानी को लौट जाइए। नारद जी कहते हैं, चित्ररथ गंधर्व राजा मंगल से यह कहकर शरत काल के मेघ के समान तत्क्षण अंतर्धान हो गया। राजा मंगल ज्यों ही चलने को हुआ त्यों ही बगल में संबल मार्ग भोजन के लिए एक ब्राह्मण बालक को देखा। राजा ने मुस्कुराकर बालक से कहा, हे वटु, देव, दानव, गंधर्व, राक्षस, इनमें आप कौन हैं? आप सच सच कहिए, ऐसे घोर जंगल में आप किस लिए आए हैं? राजा के प्रिय वचन सुनकर वटु ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, मेरा जन्म आप ही के देश में हुआ है। मैं आप ही के साथ साथ यहाँ आया हूँ। मेरे योग्य यदि कोई कार्य हो तो बताइए। राजा ने कहा, आज से मैं आपको नूतन कहूंगा। हे वटो ब्रह्मचारी, अगर यहाँ कोई तालाब हो तो उसमें से मेरे लिए थोड़ा जल ले आइए। राजा के वचन सुनकर वटु ने राजा को एक बरगद की छाया में बैठा दिया और स्वयं घोड़े पर सवार होकर पक्षी गणों का शब्द सुनाता हुआ चल पड़ा। थोड़े ही दूर आगे जाने पर उसे एक अति रमणीक तालाब दिखाई दिया। वह तालाब कमला लक्ष्मी का निवास स्थान रथांग चकवा चकई से भूषित वनस्पतियों से युक्त होने के कारण नारायण के समान दिखता था। वह तालाब वायु के सैकड़ों रत्नों से निष्फल करने वाला, विष रहित अगस्त्य मुनि की पिपासा को शांत करने वाला, समुद्र से भी अधिक गंभीर, शीतल, मंद सुगंध वायु युक्त स्वच्छ जल से पूर्ण था। उसके निकट वह वटु घोड़े को लेकर ज्यों ही गया त्यों ही कीचड़ में धंस गया। वह घोड़े से उतरकर चारों ओर देखता हुआ तालाब के निकट पहुंचा तो वहां उसने कई स्त्रियों का झुंड देखा। अनेक दिव्यांबरों को धारण किए दिव्य अलंकारों से युक्त होकर दिव्य स्त्रियां कथा कह रही थीं। तदनंतर वह उन स्त्रियों के पास जाकर अपना वृत्तांत बताता हुआ कहने लगा। वटु ने कहा, बड़ी भक्ति भाव से यह आप क्या कर रही हैं? इसकी क्या विधि है और इसके करने से क्या फल होता है, वह मुझे बताइए। वटु के वचन सुन और दया भाव से प्रेरित होकर वे स्त्रियां कहने लगी, हे विप्र, तुम एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति के साथ सुनो। जो माया, प्रकृति और शक्ति आदि नाम से त्रैलोक्य में प्रसिद्ध है, उन्हीं महालक्ष्मी का यह व्रत है। हे वटु, इसकी विधि इस प्रकार है। इसका प्रारंभ भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से किया जाता है। उस दिन प्रातः काल उठकर 16 बार हाथ, पांव और मुंह धोकर 16 तंतुओं से निर्मित तथा 16 ग्रंथि से युक्त एक डोरी बनाकर उसे चमेली के पुष्प, कपूर, चंदन, अगर आदि सुगंधित पदार्थों से पूजा कर महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र से उसके 16 ग्रंथियों को अभिमंत्रित करें और कहें, हे महालक्ष्मी, धन्य धान्य, पृथ्वी, धर्म, कीर्ति, आयु, श्री, घोड़ा, हाथी और पुत्र आदि यह सब मुझे प्रदान कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके उस डोरे को दाहिने हाथ में बांधें और अक्षतों के साथ 16 दूब के पौधों को हाथ में लेकर एकाग्रचित होकर कथा सुने। जल में दूब को भिगो भिगो कर अपने सिर, हाथ तथा पैरों में मार्जन करें। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से आश्विन कृष्ण अष्टमी तक 16 दिन नित्य हाथ में अक्षत लेकर कथा सुने। 16वें दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी को सायंकाल के समय जितेंद्रिय हो स्नान कर सफेद कपड़े पहनकर पूजा गृह में जाएं। वहां पर पूर्वाभिमुख हो पवित्र आसन पर बैठ अष्टदल श्वेत कमल बनावें। कमल दल के किनारे इंद्रादिक शक्तियों को लिखें। कर्णिका में श्वेतांगी, श्वेत वर्ण वाली, श्वेत पत्र, मोतियों से अलंकृत कमलासना, हाथ से युक्ता, कमलवत मुख वाली, शरद चंद्र के तुल्य कांतिमती चतुर्भुजा, 2 हाथों में कमल लिए अभयदायिनी, दोनों ओर से हाथियों के शुंडों के जल से सींचती हुई अटल छत्र युक्त महालक्ष्मी का ध्यान करता हुआ कपूर, अगर और चंदन से महालक्ष्मी की मूर्ति बनावें। उनका आवाहन करके कहें, हे महालक्ष्मी, विष्णु के स्थान से तुम यहाँ आओ। हे देवी, आप ही के निमित्त यह षोडशोपचार पूजन की सामग्री जुटाई है। हे विप्र, व्रती 16 दिन पूरा होने पर किस विधि से उद्यापन करे वह भी सुनो। सुवर्ण के श्रृंग से युक्त गौ तथा सुवर्ण आदि किसी विद्वान और वेद पाठी ब्राह्मण को दान करके दें। तदनंतर यथाशक्ति सुवर्ण देने से यह व्रत पूर्ण होता है। साथ साथ ब्राह्मणों को वस्त्रादिक भी दान देना चाहिए। इस प्रकार विधि विधान बता करके स्त्रियां बोली, हे विप्र, सब व्रतों में उत्तम यह व्रत हमने तुमसे कहा है। इसके करने से मनवांछित फल अनायास प्राप्त हो जाता है। हे विप्र, तुम इस उत्तम व्रत को करो और राजा से भी कराओ। यदि कोई अन्य श्रद्धावान पुरुष मिल जाए तो उनसे भी कहो, उससे भी व्रत कराओ। हाँ, नास्तिकों के समक्ष यह व्रत कभी मत कहना। स्त्रियों के वचन सुनकर ब्राह्मण बालक उन स्त्रियों को नमस्कार कर और घोड़े को कीचड़ से निकालकर
और उसे पानी पिला। कमल के पत्ते में राजा के लिए पानी लेकर और घोड़े पर सवार राजा के पास आया। राजा को जल देकर उक्त व्रत का महात्म्य राजा से कहा और अनेक भांति की सामग्री जुटाकर उस व्रत को राजा से कराया। वह मंगल राजा एवं वटु इस व्रत के प्रभाव से राजाओं में श्रेष्ठ राजा हुआ। वह राजा मंगल घोड़े पर सवार होकर अपने नगर के समीप जा पहुंचा। राजा को आते देखकर पुरवासियों ने तुरई आदि बाजाओं को बजाते हुए, हाथों में बड़ी बड़ी ध्वजाओं तथा मालाओं को लिए, कलशों को सिर पर रखे घंटा आदि बजाते हुए आए। उस समय वह नगर अत्यंत सुशोभित था। मार्ग में रूपवती स्त्रियां राज दर्शन के निमित्त दौड़कर आ उपस्थित हुईं। कोई स्त्री चंचल हार हाथ में लिए, कोई खुले केश, कोई एक आंख में अंजन लगाए, कोई नितंबों के भार से पीड़ित और कोई पुष्ट स्तनों वाली स्त्री राजा को देखने के लिए तन बदन से सुधि भूलकर दौड़ी आई। इस प्रकार अगणित स्त्रियां राजा को देखने आई थीं। इनको दर्शन देते देते राजा मंगल उस ब्राह्मण के सहित अपने मंदिर के निकट पहुंचे। स्त्रियों से फेंके हुए धान के लावों से पूजित तथा उस ब्राह्मण वटु के सहारे घोड़े पर से उतरकर महाराज मंगल अपनी पटरानी चोल देवी के महल में गए। वहां जाने पर रानी ने राजा के हाथ में एक डोरा बंधा हुआ देखा। इस पर रानी ने अत्यंत क्रोध करके कहा कि मालूम होता है राजा शिकार के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गए थे। उसी के सौभाग्य के लिए राजा ने हाथ में यह डोरा बांध रखा है। उसी का भेजा हुआ ब्राह्मण बालक भी मुझे देखने आया है। ऐसा विचार करके चोल देवी ने राजा के हाथ में बंधा डोरा तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिया। राजा मंगल भी सामंत मंत्री तथा अन्य भ्रंतियों के साथ वन की बातें कर रहे थे। इसी कारण राजा ने रानी को डोरा तोड़ते हुए नहीं देखा। संयोगवश उसी समय चिल्ल देवी की एक दासी वहां कुछ कहने आई थी। उसने वह डोरा उठाकर उस ब्राह्मण वटु से उसका कारण और व्रत पूछा। तब दासी ने चिल्ल देवी के पास जाकर वह व्रत बताया और ब्राह्मण वटु को बुलाकर विधिवत महालक्ष्मी का उत्तम व्रत किया। 1 वर्ष बाद महालक्ष्मी पूजन के दिन चिल्ल देवी के महल में बाजों का शब्द हुआ और यह शब्द राजा मंगल ने भी सुना। तब राजा को महालक्ष्मी के व्रत की याद आ गई और ब्राह्मण वटु से कहने लगा, अरे आज महालक्ष्मी की पूजा का दिन है, मेरा वह डोरा कहाँ है? यह पूछने पर वटु ने चोल देवी के द्वारा डोरा तोड़े जाने का वृत्तांत कहा। वह सुनकर राजा चोल देवी पर अत्यंत कुपित हुए और कहने लगे, आज से चिल्ल देवी के ही घर में पूजा करूंगा। इस प्रकार से राजा ब्राह्मण वटु का सहारा लेकर लक्ष्मी जी के पूजनार्थ चिल्ल देवी के घर में गए। उसी समय लक्ष्मी जी एक वृद्धा स्त्री का रूप धारण कर परीक्षा के लिए चोल देवी के महल में गईं। चोल देवी वृद्ध रूप धारणी लक्ष्मी जी से कहने लगी, अरे दुष्ट, तू यहाँ से शीघ्र चली जा, मेरे घर में आने से तेरा क्या लाभ है? दुष्टा चोल देवी से अपमानित महालक्ष्मी चोल देवी को शाप देते हुए कहने लगी। लक्ष्मी जी ने कहा, तूने मेरा अनादर किया है, उसके प्रतिकार के लिए मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू सूकर मुखी हो जा और यह मंगलपुर कोलापुर हो जाए। तभी से वह नगर कोलापुर कहलाने लगा। लक्ष्मी जी वहां से चलकर उसी वेश में चिल्ल देवी के घर में आई तो वहां पर लक्ष्मी जी की अनेक प्रकार से सम्मान पूर्वक पूजा हुई। पूजन के बाद लक्ष्मी जी ने वृद्धा रूप छोड़कर सत्य रूप धारण किया। तब चिल्ल देवी ने पंचोपचार से भली भांति उनका पूजन किया। इस पर महादेवी ने प्रसन्न होकर चिल्ल देवी से वर मांगने के लिए कहा। लक्ष्मी जी बोली, हे चिल्ल देवी, तुम्हारे पूजन से मैं अति संतुष्ट हूँ, हमसे तुम जो चाहे वर मांग लो। चिल्ल देवी बोली, हे सुरेश्वरी, आपका उत्तम व्रत जो करे उसका घर जब तक सूर्य चंद्र है तब तक आप न त्यागें। आज से इस राजा की संसार में प्रसिद्धि हो और हे देवी, आप में मेरी अचल भक्ति सदैव बनी रहे। जो यह कथा सद्भाव के साथ पढ़े या सुने उनको आप सदा मनोभिलषित फल दें। तब लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर वहां से अंतर्धान हो गईं। इसके बाद राजा मंगल ने भी आकर चिल्ल देवी के साथ परम भक्ति भाव से लक्ष्मी जी की पूजा की। उसी समय ईर्ष्यावश चोल देवी भी चिल्ल देवी के महल में आई। यद्यपि द्वारपालों ने उसे आने से मना किया, फिर भी वह नहीं मानी। वहां की गतिविधि देखकर चोल देवी के मन में न जाने क्या आया कि वहां से सीधे अंगिरा ऋषि के स्थान से सुशोभित घोर जंगल में चली गई। महर्षि ने चोल देवी की विचित्र आकृति को देख दिव्य ज्ञान दृष्टि से विचार करके उसके द्वारा महालक्ष्मी का व्रत कराया। उस व्रत के करने से चोल देवी महायशस्विनी हो गई और चातुर्य, क्रीड़ा तथा लीला और लावण्य का भंडार बन गई। एक समय राजा ने शिकार खेलते हुए अंगरा मुनि के आश्रम में आकर एक सुंदर रूप युक्त और चंचल नेत्रों वाली स्त्री को देखा। उसे देखकर मुनि ने राजा से पूछा कि आपकी कुटिया में यह दिव्य रूप धारी स्त्री कौन है? मुनि ने चोल देवी का समस्त हाल बताकर उसे राजा के हाथों सौंप दिया। तब राजा चोल देवी के साथ नगर में आकर
चिल्ल तथा चोल देवी के साथ अनेक भोगों को भोगने लगे। चिल्ल देवी और चोल देवी ये दोनों रानियां राजा से इस तरह मिलकर रहने लगी जैसे गंगा यमुना सागर में मिली रहती हैं। राजा भी उन दोनों में अधिकाधिक प्रीत रखने लगे। राजा मंगल चिल्ल देवी और चोल देवी के साथ अनेक भोगों को भोगता हुआ चिरकाल तक सप्तद्वीपों से युक्त पृथ्वी का राज्य भोगता रहा। वह नूतन ब्राह्मण वटु महालक्ष्मी के व्रत के प्रभाव से बृहस्पति की भांति राजा मंगल का मंत्री हुआ। वह राजा पृथ्वी के समस्त सुखों को भोगकर अंत में आकाश में जाकर विष्णु देवत नामक श्रवण नक्षत्र बनकर स्थित हुआ। नारद जी बोले, हे इंद्र, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुमसे कहा, जिसकी कथा मात्र सुनने से मनवांछित फल प्राप्त हो जाता है। जैसे तीर्थों में प्रयाग, देवताओं में विष्णु और नदियों में गंगा पुनीत मानी जाती है, उसी भांति यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। हे इंद्र, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को यदि तुम चाहते हो तो श्रद्धा युक्त होकर इस उत्तम व्रत को करो। इसके करने से महालक्ष्मी धन, धान्य, पृथ्वी, धर्म, कीर्ति, आयु, यश, श्री घोड़े, हाथी और पुत्र पौत्र आदि सब कुछ देती है। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे युधिष्ठिर जी, नारद जी द्वारा कहा गया यह व्रत देवराज इंद्र ने किया। इसी व्रत के प्रभाव से इंद्र को मनवांछित फल मिला। आप भी इस व्रत को करें तो मनवांछित फल की प्राप्ति एवं पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होगी। यह कथा श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर के प्रति कही थी। मैं आप लोगों से फिर भी यह कहता हूँ, अपनी अपनी मनोकामना की सिद्धि के लिए यह व्रत सबको करना चाहिए। इसके करने से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार भविष्योत्तर पुराण में कही गई शिवदत्ती महालक्ष्मी व्रत कथा समाप्त हुई। तो फ्रेंड्स, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आई हो तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, कमेंट में ओम श्री महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखना। धन्यवाद।